एंड इंटरनेशनल दिखेंगे। ट्रेडिशन नोशन का मतलब क्या है, पुरानी थिंक, जिससे हम क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करेंगे। ठीक है, वाई ना यू विल हैव दी आस्क्ड योर सेल्फ डजंट सिक्योरिटी डिपेंडेड ऑन द इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, यानी कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, पीस और इंटरनेशनल ऑर्डर पर। हाउ कैन बी सोसाइटी बी सिक्योर इफ़ देयर इज़ द वायलेशन और थ्रेट ऑफ द वायलेशन इनसाइड द बॉर्डर। अगर हमारे देश के अंदर और बाहर दोनों में क्या होता है, वायलेशन होता है किसी भी रूल और रेगुलेशन को, तो किस तरीके से सोसाइटी मतलब सोसाइटी प्रोटेक्ट करवाएगी इस चीज़। क्या कह रहा है, एंड हाउ कैन इट प्रिपेयर टू फेस वायलेशन, यानी कि फेस वायलेशन कैसे होगा, यानी कि सामने से कैसे होगा। बॉर्डर इट इज़ नॉट दी सिक्योर इनसाइड दी बॉर्डर, यानी कि देखो एक बॉर्डर के अलावा भी हमारे अंदर वाली जो एरिया है ना, वो भी सिक्योर नहीं है। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी मस्ट हैव देयर फॉर दी कंसर्न इट्स सेल्फ विथ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि ये क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करता है, सिक्योर करता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का यानी कि पुराना जो तरीका है, उस तरीके से हम देश को क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी मस्ट ऑलवेज देयर फॉर कंसर्न इटसेल्फ विद द इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से हम क्या कर सकते हैं, इसे सिक्योर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, रीज़न इट नॉट गिव टू सम मच इम्पोर्टेंस इज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट सीम दैट, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो सीन है ना, उससे हम ट्रेडिशनली चीज़ों से क्या करते हैं, देखते हैं। ऑन दी अर्थ इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एश्योर्ड है, सेट करती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अटेंशन देती है। कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में इंटरनेट सिक्योरिटी क्या करती है, सेटन पार्ट में कंसर्न करेगी। गवर्नमेंट हिस्टोरिकली इस चीज़ को क्या करती है, कंसीडर करती है। उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये क्या है कि सिचुएशन है जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, नॉट सीम मच बेटर, मतलब ये क्या है, दिखाई नहीं देती। उसके अलावा 1945 की बात करें तो यूएसए और यूनाइटेड स्टेट या यूएसएसआर था, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपने यहाँ पे पीस और किसको, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या, बोलो भाई, क्या है, हम ट्रेडिशनली चीज़ों को क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनली चीज़ों को क्या करेंगे, हम सेटल करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को और यूरोपियन कंट्री को। और उसके अलावा पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री होगी, फेस करेगी सीरियस थ्रेट को, ग्रुप को, कम्युनिटी को और बॉर्डर को। देयरफॉर सम कंट्री फोकस करती है प्राइमरी थ्रेट को, आउटसाइड, बाहरी वाले बॉर्डर को। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, किस तरीके से हमारा देश पावरफुल बन रहा है, किस तरीके से हमारी कंट्री पावरफुल कंट्री की तरह क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, वो देखेंगे। अगेन भी ड्रा करेंगे, अटेंशन का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे। उसके अलावा पीरियड देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद यूएसए और वेस्टर्न ने किस तरीके से अलायंस बनाई, यानी कि कम्युनिटी बनाई। सोवियत लेड कम्युनिटी बनी, अलायंस बनी, एबव द टू अलायंस बने और फियरेड मिलिट्री अटैक हुआ। उसके अलावा यूरोपियन पावर एडिशन कंटिन्यू, वॉर हुआ और वॉयलेशन हुआ, कॉलोनाइज हुआ, पीपल का वांटेड हुआ, इंडिपेंडेंस हैव ओनली टू रिमेंबर, यानी कि हम केवल याद रख सकते हैं। फाइटिंग देख सकते हैं, वियतनाम की 1950 में, ब्रिटिश फाइटिंग केन्या के साथ हुआ था 1950 और 60 तक। उसके अलावा कॉलोनियल ने फ्री किया हम अपने आप को 1940 तक। जितने भी देश थे 1940 वाले एरा में क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। सिक्योरिटी कंसर्न सिमिलर वैसे ही रहा था। यूरोपियन पावर में न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री बन के आई थी, जिसमें बहुत सारी कोल्ड वॉर के बाद भी बनी थी और इन्होंने अपने अलायंस बनाए। कोल्ड वॉर से धीरे धीरे क्या होने लगा, ड्रैगिंग होने लगी, यानी कि हॉस्टाइल होने लगे। कुछ कंट्रियों को क्या है, कोल्ड वॉर के बाद ज्वाइन कराया गया और अगेन क्या लीडर और अलायंस बने और स्टेट और सोवियत यूनियन बनी। अगेन किया अदर पार्टनर को, यूएस को, सोवियत यूनियन को। कोल्ड वॉर में बिटवीन टू सुपर पावर निकल के आई, रिस्पॉन्सिबल अप्रॉक्सीमेटली 1/3 और वॉर का। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, उसके बाद यूएसए निकला था। थर्ड मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन निकला था, यूएस निकला था। उसके बाद क्या था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड की जो एक्सपेक्टेशन थी उसे मतलब लोग चाह रहे थे कि कम हो जाए। इस वजह से वॉयलेशन को रोकने के लिए सिक्योरिटी को अपनी को स्ट्रॉन्ग किया गया। क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। कॉलोनाइज यूरोप में भी। उसके अलावा प्रिपेयर किया गया डिफेंडेड देमसेल्फ और इम्पेरियल वॉर।